पाठ 8 संज्ञा के विकार, डिक्लेंशन ऑफ नाउन। शब्द विचार के अंतर्गत आप विकारी तथा अविकारी शब्द से परिचित हो चुके हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खा लिया। यहाँ पहले वाक्य में लिंग के कारण, दूसरे वाक्य में वचन के कारण तथा तीसरे वाक्य में कारक के कारण संज्ञा के स्वरूप में परिवर्तन आया है। लिंग जेंडर। नीचे दिए गए चित्रों के नाम पढ़िए। शिक्षक, शिक्षिका, मोर, मोरनी। ऊपर दिए गए शब्दों शिक्षक तथा मोर से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि शिक्षिका तथा मोरनी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इस प्रकार के जाति बोधक शब्द लिंग होते हैं। शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाए उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, मुर्गा, आदमी, मामा, कवि आदि। स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ी, मुर्गी, औरत, मामी आदि। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण प्राणियों के लिए करना सरल है। क्योंकि हिंदी भाषा के अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं, अतः इन शब्दों में प्रत्यय जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। कुछ शब्दों के प्रारंभ में नर या मादा शब्द का प्रयोग करके भी लिंग निर्धारण कर लेते हैं, जैसे मादा तोता, नर मछली। हमें प्रायः निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु परंपरा से एक विशेष रूप में प्रयोग किए जाने के कारण इनका लिंग भी अपने आप ही निर्धारित हो जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, स्त्रीलिंग। तुम्हारा घर पास ही है, पुल्लिंग। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान में रखें। पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान नीचे दिए गए नियमों से की जाती है। अधिकतर अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे विजय, ज्ञान, विज्ञान, मोह, सरोज, दिनकर, देव, दानव, पुत्र, पशु, दास, संघ, दल, जय, चंद्र, तारक आदि। अधिकतर आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पैसा, तमगा, तमाशा, घड़ा, सिक्का, घोड़ा, दरवाजा, आटा, कपड़ा आदि। पर्वत, सागर, देश, ग्रह आदि के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, यूराल, हिंदुकुश, विंध्याचल, प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, भारत, चीन, जापान, सूर्य, चंद्र, बुध, शनि, मंगल आदि। अपवाद, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे जामुन, बरगद, नीम, शीशम, आम, पीपल, सेब, नींबू, सागौन आदि। अपवाद, इमली स्त्रीलिंग है। दिन व मास के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, चैत्र, बैसाख आदि। अपवाद, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे
सोना, लोहा, इस्पात, जस्ता, टिन, सीसा, प्लेटिनम आदि। अपवाद: चांदी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान नीचे दिए गए नियमों से की जाती है। कुछ अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ऊन, राख, भूख, चीख, लाख, खाट, पेंसिल, पुस्तक, राह, ईख, दस्तक, बनावट, आहट आदि। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आचार्य, महिमा, आत्मा, भार्या, दया, सभा, लता, प्रिया, शोभा, बालिका, सुता, माया, वत्सला, ममता आदि। इकारांत तथा ईकारांत शब्द सामान्यतः स्त्रीवाची होने के कारण स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इकारांत मति, मुक्ति, तिथि, इति, प्रीति, नीति, बुद्धि, शक्ति आदि। ईकारांत नदी, चिट्ठी, पत्री, बही, रोटी, मोटी, छोटी, बड़ी, चोटी आदि। उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे धातु, वायु, वस्तु, ऋतु आदि। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अवधी, ब्रज, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नील, अमेजन, मिसिसिपी, सिंधु आदि। अपवाद: ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है।